अब मार्केट की बात करते हैं। हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। आप ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे जो मैं चंद्रशेखर घोष साहब के साथ कर रहा था। बंधन बैंक, इस पर आपका कोई व्यू है क्या इस समय? और अगर ये स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में तो क्या करेंगे इस पर आप? गुड मॉर्निंग अनुज। सो पहली चीज तो पोर्टफोलियो में नहीं है, हम्म। एक्चुअली कभी नहीं रहा। बंधन बैंक में ज्यादा कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को देख के आया नहीं। ओवरऑल भी थोड़ा सा बीएफएसआई में एक्सपोजर थोड़ा सा मेरा अभी कम किया है, क्योंकि जो रेगुलेटरी ओवररीच है या रेगुलेटरी इंटरवेंशन हो रहा है एचएफसीज में, एनबीएफसीज में, वो सबको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक्सेप्ट फॉर एचडीएफसी बैंक कहीं ज्यादा आपको बढ़त इतनी ज्यादा ड्रामेटिक हासिल नहीं होगी जब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सो बंधन बैंक इज स्टिल इन अ वाइट। या बहुत सारे इश्यूज हैं जो सॉर्ट आउट होंगे, और जब भी कोई नई मैनेजमेंट का हम लोग देखते हैं आना, एक बागडोर संभालने का जब दौर आता है, तो कहीं ना कहीं एक किचन सिंक की जो आपने सही प्रश्न भी किया उनसे, तो वो जवाब में कोई खास इतना क्लैरिटी आई नहीं है। तो आई थिंक उस चीज को डाइजेस्ट होना जाने दीजिए, नए मैनेजमेंट के आने के बाद इसको इवैल्यूएट किया जा सकता चलिए, ये तो खैर आज का एक बड़ा टॉपिक हो गया। एक सेक्टर जिसमें बहुत बड़ी तेजी बन रही है प्रकाश, मेटल्स। क्या अभी भी लोगों को है। यस, डिसबिलीफ है कि ये एक कमोडिटी सुपर साइकिल है? क्या अभी भी यहाँ पर मौके हैं एक पोर्टफोलियो बनाने का मेटल्स में? तो एब्सोल्युटली अनुज, देखिए फेरस साइड में चाइना का इम्पैक्ट बहुत रहता है, सप्लाई को लेके चिंता रहती है कि अगर चाइना ने सप्लाई करना शुरू कर दिया, भाव गिराना शुरू कर दिया, क्या होगा। लेकिन अभी जो नंबर्स आए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के इस सेल के हाल में, उससे साफ जाहिर है कि कमोडिटी प्राइसेस, आयरन ओर के प्राइसेस की सॉफ्टनेस और रियलाइजेशन प्राइसेस का जो एडवांटेज आपको मिला है वो इस करंट क्वार्टर में भी चल रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज शायद ना हो, लेकिन जो बड़ी तेजी मुझे समझ आ रही है वो कॉपर और एल्यूमिनियम में। ऑलरेडी हमने कॉपर देखा, आपने देखा वेदांता और हिंडाल्को में किस टाइप की चाल आई है। अब जो चाल मुझे लगता है वो हिंडाल्को में अभी भी आनी बाकी है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज वर्किंग इन देयर फेवर। और ऑफ कोर्स उसमें नोवेलिस का आईपीओ, ये वो कई ट्रिगर्स एसोसिएटेड है। आप कॉपर लेना चाहें, डायरेक्ट हिंदुस्तान कॉपर से एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि कॉपर का साइकिल बहुत ही मजबूत लग रहा है। और डिसबिलीफ जरूर होगा, लेकिन सिल्वर देख लीजिए। सिल्वर ऑफ कोर्स प्रोडक्शन होता नहीं है सिल्वर का, वो तो बाई प्रोडक्ट जिंक के प्रोडक्शन में आता है। और अगर इस टाइप का ही माहौल रहा तो आपके पास सप्लाई नहीं आएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। और जो आर्बिट्राज, जो डिफरेंस है सोने और चांदी के प्राइसेस के बीच में, मुझे लगता है वो अभी भी गैप भरना काफी बाकी है। तो हम लोग ने पोर्टफोलियो में रेकमेंड यही किया है कि $30 पे पर आउंस सिल्वर का जो भाव आपको दिख रहा है, उससे वो अगले एक साल के अंदर 50 तक जाने की भी क्षमता रखता है। सो इस टाइप की चीजें हैं। थोड़ा सा अलग ट्रेड है, हम लोग इनकी बातें ज्यादा करते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेटल्स की जो साइकिल है ग्लोबल, उस पे ये बहुत बहुत स्ट्रांग रह सकती ओके। अच्छा, एक और सवाल। बीईएल, प्रकाश क्या करें स्टॉक में? ये तो बिल्कुल शायद अब निफ्टी का भी हिस्सा बनेगा ये अगले रिवीजन में। शानदार नंबर्स, लेकिन अब ये स्टॉक इतना महंगा इन लेवल्स पर, क्या व्यू? है। सो महंगा तो है ही, नंबर आने के बाद और महंगा हो जाता है, बट आपको कहीं ना कहीं मौके लगेंगे अनुज। ये जो जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कूल ऑफ आएगा। कभी ना कभी सेलिंग जब आती है तो अच्छी खासी आ जाती है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसमें काफी रहती है, तो जब भी वो सेलिंग आती है तो प्राइसेस आपको डाउनवर्ड रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। 270 280 के जोन में ऑफकोर्स आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं है खास, बट अगले 3 साल के अंदर जिस टाइप की इन्होंने जो गतिविधि इसमें दिख रही है, जो कारोबार इन्होंने, जो नए क्षमताएं बनी है, अभी तो देखिए नॉन डिफेंस का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो इट इज मोर ऑफ अ डिफेंस प्ले जो इलेक्ट्रॉनिक साइड में हो रहा है। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है ग्लोबल एक्सपोजर जैसे जैसे इनका बढ़ता जाएगा, एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी इनके प्रोडक्ट्स की, तो ये एक्चुअली एक्सपोर्टर हो जाएंगे इतने बड़े। सो वो सब होते हुए 2-3 साल और लग सकते हैं कंटिन्यूटी में। वहां पे हो सकता है इसका भाव 500 भी हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको शायद नीचे एंट्री का मौका मिलेगा। तो लैडरिंग करिए, या पिरामिडिंग जिसको कहते हैं करिए। वो डिपेंड करता है आपका होराइजन कितना है और एलोकेशन कितना है। ओके प्रकाश सर, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये आपने एक बार मारुति रिकमेंड किया था, करीब करीब वहाँ से 1,000-1,200 रुपये का स्विंग आ चुका है। लेकिन पिछले दिनों प्रायर टू नंबर्स एमएनएम ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। मेरे ख्याल से बीते 3 महीने का स्टार परफॉर्मर रहा है एमएनएम। अभी जो इनका रिसेंट लॉन्च था प्रकाश सर, 3XO,
अब 8.25 साढ़े 8 लाख की रेंज में 1500 सीसी की जो उन्होंने गाड़ी उतारी, मारुति की इसी प्राइसिंग में आपने वैगनार को, स्विफ्ट को अगर आप देखें कड़ी टक्कर दी, चुनौती दी है। एम का ये जो प्रोडक्ट है उसको बाजार ने सराहा, बुकिंग बहुत स्ट्रांग थी। आपका ऑटो पे व्यू, एम पे व्यू, मारुति पे व्यू कैसे प्ले कर रहे हैं आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को? मीनू, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है और मुझे तो खास इसमें रुचि इसलिए भी रहती है कि ये चीज ऑटो एक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी इकोनॉमी का और कंजम्पशन डिमांड का। तो दोनों साइड से आपको इसमें दोनों पहलू से इसको तोलना पड़ता है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो एमएनएम में जो चाल हमने देखी है पिछले 6 महीने में आप ले लीजिए, उसमें काफी चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं और अब एक ट्रिगर आएगा जो उसका शायद पीक होगा इंटरिम में। वो है फार्म इक्विपमेंट के जो सेल्स जब इंप्रूव होंगे मॉनसून को लेकर, जैसे आपको ट्रैक्टर सेल्स की इंप्रूवमेंट दिखती है, आप समझिए कि वहां पे थोड़ा सा एमएनएम का पीक आउट हो जाएगा अगले 6-12 महीने के लिए और कंसोलिडेशन हो। मारुति का हाइब्रिड व्हीकल सेल्स की वजह से मूव हमने देखा, लेकिन सरकार ने साफ मना किया कि हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई कंसेशनल टैक्स रेट आएगा नहीं, एटलीस्ट इमीडिएटली तो कोई प्लान नहीं है। विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला बना रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डेप्थ अभी तक या हम लोग ने पेनिट्रेशन लेवल्स देखे नहीं। मुझे लगता है कि ये दोनों के झगड़े में जो झगड़ा तो नहीं, वो टक्कर जो हो रही है एसयूवी, अफोर्डेबल एसयूवी और एंट्री लेवल एसयूवीज में, उसके वहां पे टाटा मोटर्स को आप देखिए। टाटा मोटर्स के नतीजों के बाद हुआ क्या वीरू, सबने उसको राइट ऑफ करा कि ये अगला साल बड़ा कठिन होने वाला है। ये मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरडन था। आज जहाँ टाटा मोटर्स